अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आयशा उमैर। तो आज की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, औरत के अज़ाए तनासुल के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो वो है जो धड़ाड़ की शक्ल का होता है, जिसको इंसान देख सकता है। ये बिल्ली के मुंह से मुशाबा होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बिल्ली का मुंह आड़ा होता है और शर्मगाह की शक्ल खड़ी होती है। औरत के बाहर के हिस्से में दो बड़े लब, दो छोटे लब, फ़र्ज के लब, फ़र्ज का दाना, पेशाब का सुराग और पर्दा बकारत होता है। हर मकाम की दहलीज़ ऊंची होती है। इसी तरह मर्द के आशियाने की दहलीज़ भी ऊंची होती है। औरत की नाफ के नीचे पैरों की हड्डी के सामने कदरे ऊपर दो रानों के बीच जो उभरा हुआ हिस्सा है, वो मर्द के आला तनासुल का मस्कन है। इसलिए पैकरन नसियात के पोशीदा हिस्से की पर्दादारी के लिए बुलंद मस्कन पर बाल उगते हैं। ये मुकाम इसलिए भी उभरा हुआ मालूम होता है क्योंकि इसके नीचे चर्बी होती है। बलूगत के साथ ना सिर्फ मर्द बल्कि औरत के अज़ाए तनासुल के ऊपरी हिस्से पर भी रेशम जैसे मुलायम बाल होते हैं जो ज़ाफ़रान से बहुत मुशाबा होते हैं। मर्द के आला तनासुल की पनाहगाह यानी फ़र्ज के दो लब होते हैं जिन्हें कुदरत ने अंदर के अज़ाओं की हिफाजत के लिए बनाया है। कवारी लड़कियों के ये लब अक्सर जुड़े हुए होते हैं, लेकिन शादीशुदा के ये लब कदरे कुशादा और खुले होते हैं। ये दो लब अंदरूनी अज़ा के लिए गोया फाटक का काम करते हैं। जिस तरह फटकड़ियों के अंदर कलियों की खुशबू रहती है, इसी तरह इन दोनों लबों के दरमियान गोहरे अस्मत पोशीदा रहता है। बड़े दो लबों का रंग आम जिस्म के रंग जैसा ही होता है। बड़ों लबों के अंदर दो छोटे छोटे लब होते हैं। मुबाशरत के वक्त इन दोनों लबों में सख्ती पैदा हो जाती है। इसके किनारे बहुत ही नाजुक और हसास होते हैं। इनका रंग गुलाबी होता है। बड़े लबों को हटाकर देखा जाए तो ये छोटे लब दिखाई देते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद ये लब काफ़ी खुगला जाते हैं। इन दो गुलाबी कुदरती फटकड़ियों के बालाई हिस्से में जहाँ दोनों छोटे लब मिलते हैं, पेशाब के सुराग से 1 इंच ऊपर की तरफ मटर के दाने के बराबर बैज़वी शक्ल का एक छोटा सा उभरा हुआ ओज़ू है, लेकिन आम लफ्ज़ों में दाना कहते हैं, जिसका नाम बैज़र है। औरत के तमाम जिनसी अज़ा में इसकी एक ख़ास अहमियत है क्योंकि ये औरतों को जिन्स का एहसास दिलाता है। हकीकत तो ये है कि ये दाना औरत की शहवत का ख़जाना है, जिससे बेदारी की हालत में उसे छूना गोया बिजली का बटन दबाने के बराबर है। इसको छूने से करंट सा लगता है। माहिरीन का कहना है कि यह भी मर्द की तनासुल की तरह सख्ती में होता है और फैलकर बड़ा हो जाता है। जिस वक्त औरत की दबी हसरत बाहर निकलती है तो इसमें सख्ती आ जाती है, मगर ये ओज़ू मर्द की तरह अपने जोश का इजहार नहीं कर सकता। बच्चादानी में बच्चा बनने लगता है तो तभी उसमें उबार सा होने लगता है। ये लड़की और लड़के दोनों में बराबर होता है, इसीलिए बच्चे का एक अरसा तक अंदाज़ा नहीं होता। बाद में यही उबार अगर लड़का हो तो ज़कर बन जाता है और अगर लड़की हो तो ज़रा सा बढ़कर दाना बन जाता है। बाज़ औरतों का ये दाना बहुत बड़ा होता है। तमाम औरतों में इसका तोल एक जैसा नहीं होता। बाज़ औरतों का ये दाना इतना बड़ा होता है कि वो बड़े लबों से बाहर निकलता रहता है। दाने के तकरीबन 1 इंच एक बारीक सुराख होता है जहाँ से पेशाब खारिज होता है। पेशाब के सुराख के पीछे एक नाली होती है जिसे फ़र्ज कहते हैं। ये मर्द के लिए हथियार के लिए नयाम का काम करती है। फ़र्ज के भी 2 लब होते हैं जिनके अंदरूनी जानिब एक पर्दा होता है जिसे पर्दा बकारत कहते हैं। ये पर्दा गोया ख़जाना चौकीदार है क्योंकि वो किसी भी चीज़ को फ़र्ज से दाखिल होने से रोकता है। इस पर्दे के दरमियान बिल्कुल बारीक सुराख होता है जिसके ज़रिए पीरियड का खून बाहर निकलता है। इस पर्दे की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि इसके साथ मुबाशरत नहीं की गई।
لیکن یہ پردہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ اکثر کھیل کود بھاگ دوڑ سے بھی پھٹ جاتا ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں اس پردے کی غیر موجودگی ہرگز یہ نہیں کہ مباشرت کی گئی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ پردہ سہاگ رات تک برقرار رہے۔ جن کا برقرار رہتا ہے ان کا یہ پہلی رات ہی نفس داخل کرنے سے پہلی بار میں ہی یہ پھٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے، جیسا میں آپ کو پہلے بتا چکی۔ بعض اوقات یہ بچپن میں ہی پھٹ جاتا ہے، کبھی کبھار تو یہ پیدائشی ہی نہیں ہوتا۔ قدرت نے فرج کی نالی کو اس قدر تنگ بنایا ہے، مگر آگے آگے یہ کشیدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو جمع ہو ہی نہ سکے اور افزائش کا تو ذریعہ باقی ہی نہ رہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر عائشہ عمیر کو اجازت دیجیے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل ڈاکٹر عائشہ عمیر کو سبسکرائب کریں۔